विकास भी होगा, गर्भाशय भी सही है, लेकिन निषेचन की क्रिया सिर्फ उसमें नहीं होता है। इसके लिए क्या किया जाता है, निषेचन को करने के लिए एक स्पेशल, जैसे देखिए ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, चलो ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये एक मादा है, ये ऐसा ये ऐसा मादा है जिनमें ये मादा में ऐसी परेशानी है कि इनका गर्भाशय यानी यूटेरस सही है। क्या सही है? यूटेरस सही है। अरे अरे सब लोग हंसने में बदनाम हो गया। तो है ना, मारे का हला जैसे लड़ा नहीं कि भैया सामने आ लोग आए हैं। यानी कहने करती है कि ये मादा में क्या तकलीफ है बताते हैं। तकलीफ ये है कि इसमें निषेचन सिर्फ नहीं है, आपको पता है कि इनका गर्भाशय सही है। क्या सही है? गर्भाशय सही है, और क्या, अंडाशय भी सही है, लेकिन इनका जो फैलोपियन नलिका है ये सिर्फ सही नहीं है, किसी कारण बस उसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। तो देखिए क्या किया गया ऐसे, यानी इसमें स्थिति ऐसा है कि यहाँ से इनका अंडाणु को देखिए निकाला गया। ये क्या है? अंडाणु है। इनके अंडाशय से अंडाणु को क्या कर लिया गया? निकाल लिया गया, और निकाल करके यहाँ पे एक पात्र है, देख रहे हैं, ये पात्र है, ये पात्र में अंडाणु को रख दिया गया। ठीक है, और यहीं पे अंडाणु यहाँ से क्या है कि एक शुक्राणु को प्राप्त करते हैं, और शुक्राणु को प्राप्त करके पात्र में ही, ये बर्तन में ही दोनों को निषेचन करा दिया गया। क्या कर दिया गया? फिर से समझेंगे, ये मादा में क्या तकलीफ है। ये मादा का गर्भाशय सही है, लेकिन इनका फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी नलिका दिक्कत है, यानी कोई परेशानी है फैलोपियन नलिका में, या तो कहीं वो इन्फेक्शन से ग्रसित है, या तो ब्लॉकेड हो चुका है। ठीक है, जिसके कारण से क्या है कि मादा जो है से बंद हो चुकी है, ये बच्चे को जन्म नहीं दे रही है। जब इसको टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इनका गर्भाशय सही है और अंडाशय भी सही है। तब क्या किया जाए भाई? तब दिमाग लगाया गया कि एक काम कीजिए, इनके अंडाशय को निकाल लीजिए। अंडाशय को निकाल लिया गया, और अंडाशय को निकाल करके, सॉरी अंडाशय ने अंडाणु को, इनको अंडाशय से अंडाणु को निकाल लिया गया, और निकाल करके एक पात्र में ये महिला के अंडाणु को यहाँ रखा गया, और इसके बाद में नर के शुक्राणु को भी इस पात्र में रख करके दोनों को फ्यूजन करवाया गया। क्या करवाया गया? फ्यूजन, यानी यहाँ से नर के अंडाणु ले लिया गया और स्पर्म को इस जगह पे फ्यूजन करवाएं, जिससे बन गया जाइगोट। क्या बन गया? हाँ, जाइगोट बन गया। अब पुनः जैसे ही जाइगोट बनता है मेरे बच्चों, तब ये 2 से 4, 4 से 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। यहाँ पे हम जान गए हैं कि इनका फैलोपियन नलिका सही नहीं है, तो हम वो ब्लास्टोमियर्स की संख्या को बढ़ने दिए हैं। और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में जैसे ही होता है, तब यहाँ से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको देखिए, माँ का ये जो ये मादा है, वो मादा के गर्भाशय में डायरेक्ट इसको क्या कर दिए? आरोपित कर दिए। मादा के गर्भाशय में क्या कर दिए? आरोपित कर दिए। फिर से समझेंगे, वैसे महिला जिनके फैलोपियन नलिका में कोई दोष पाया गया, विसंगति पाया गया, जिसके कारण से इनके अंडाणु यानी अंडाशय से अंडाणु को प्राप्त करके, क्योंकि आप जानते हैं फैलोपियन नलिका में सिर्फ और सिर्फ काम क्या है? निषेचन करना। इनका, ये महिला का अंडाशय सही है, ये महिला का गर्भाशय सही है, तो डॉक्टर लोग समझे कि जब इनका गर्भाशय सही है और अंडाणु इनका खुद का है, तो सिर्फ क्या बचा हुआ है? बचा हुआ है कि निषेचन नहीं कर पा रही है। तो निषेचन हम पात्र में कर सकते हैं, कोई बर्तन में कर सकते हैं। जो वातावरण यहाँ फैलोपियन ट्यूब में होता था, वही वातावरण इसे हम पात्र में रखेंगे। तो यहाँ से ये मादा के अंडाशय से अंडाणु को निकाल लिया गया, और अंडाणु कहाँ? एक पात्र में रखा गया। ये ऐसा पात्र है जो वातावरण ये अंडाणु को यहाँ मिल रहा था, वही वातावरण यहाँ भी दिया जाएगा। यहाँ हमने कहा पात्र में। अब इसके बाद शुक्राणु भी लिया गया, और शुक्राणु को लेकर के उस पात्र में ही निषेचित कर दिया गया, और वहां तब तक रखा गया जब तक कि वो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में नहीं पहुंच जाए।
अब जैसे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पहुंच जाता है तो इसे डायरेक्ट यही मादा के गर्भाशय में क्या कर दिए, आरोपित कर दिए। अब गर्भाशय तो सही है, ये बच्चा डेवलप करेगा, विकास करेगा, और परिपूर्ण होने के बाद जब इसका समय परिपक्व होगा तो एक नॉर्मल डिलीवरी या सर्जरी के माध्यम से पार होगा। इसे कहते हैं पात्र निषेचन। हाँ, इसको अंडाणु को ना सर्जरी नहीं, वो ये वैक्सीन के माध्यम से ये ऑपरेशन करके अंडाणु को निकालने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन के माध्यम से निकाल लेंगे। आप जानते हैं, ये देखिए तो कहाँ पे है, ये किस जगह पे है, यानी अंडाणु के लिए डायरेक्ट वैक्सीनेशन या फिर आप उस तरह का ट्यूब का प्रयोग करेंगे, ट्यूब का प्रयोग करेंगे जो जा करके वहां से मतलब खींच सकते हैं उस अंडाणु को, ना कि इसको ऑपरेशन करके निकालने की आवश्यकता है। कब? जब इस लायक वातावरण न रहेगा तब। लेकिन जो ट्यूब में लिया जा रहा है वो ऐसा सिस्टमैटिक ट्यूब होता है कि ट्यूब में भी जब तक वो है ना अंडाणु, तो वही वातावरण मिलेगा ट्यूब में भी जो माँ के ये अंडाशय में था, जो अंडाशय में था वही वातावरण इस ट्यूब में भी है। और ट्यूब में से यदि पात्र में जाएगा तब पात्र में भी उसी प्रकार का वातावरण रहेगा। थोड़ा भी वातावरण में आगे पीछे होगा, ताप में या टेम्परेचर में दिक्कत होगी तो वो अंडाणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? पात्र निषेचन समझ में आया? कहना कि पात्र निषेचन तब करवाया जाता है जब उनका फलोपियन नलिका किसी कारण बस कार्यरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे, ये एक था, इसको थोड़ा पहले पढ़ लो। इसमें था, ये तो बता दिया ना, ये था अंतःकोशिकीय। कैसा? अंतःकोशिकीय द्रव्य शुक्राणु। ये क्या है? कृत्रिम वीर्य सेचन। कृत्रिम वीर्य सेचन ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इसमें कृत्रिम वीर्य सेचन में इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग यानी कृत्रिम वीर्य सेचन का प्रयोग तब किया जाता है जब पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। पुरुष के वीर्य तो है लेकिन उसमें शुक्राणु की संख्या परसेंटेज उसमें कम है, यानी जो वीर्य सेचन में असफल रहते हैं। देखिए, ये जो कृत्रिम वीर्य सेचन है तब प्रयोग किया जाएगा जब मैथुन के समय में पुरुष वीर्य को असंकलन तो कर रहा है लेकिन उसमें शुक्राणुओं की संख्या क्या है? कम है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से, सुन लो, ये तकनीक जो है कृत्रिम वीर्य सेचन, एकरा में पति से ही, जो पुरुष के वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है तो ओकरे में जैसे पूरा का पूरा वीर्य को छोड़ रहा है तो में क्या है कि जो स्वस्थ भी है ताफरा तफरी में कहानी खत्म हो जा रहा है। तब क्या करेगा डॉक्टर इसमें कि वो पति को बुलाएगा और बुला करके उसके वीर्य से जो स्वस्थ शुक्राणु होगा उसको प्राप्त कर लेगा। डायरेक्ट वहां डालने का इजाजत नहीं देगा कि जाइए आप योनि में छोड़िए, नहीं, वो कहे कि एक काम कीजिए, आप अपने वीर्य को एक पात्र में लेकर के आइए और उस पात्र में से वो चयन करेगा स्वस्थ शुक्राणु को। वो अपने माइक्रोस्कोप से देखेगा डॉक्टर, आप नहीं देख पाओगे, पता चलेगा नहीं कौन हाथ पांव ज्यादा मार रहा है, कि शुक्राणु गतिशील है ना, कि अगर पावर है कि पहुंच जाएगा फलोपियन ट्यूब तक। जैसे मान लो कि तू बहुत सारा गाड़ी लेकर रेस में उतरा है तो तू देख के पहले ही बता दे कौन गाड़ी भगा जाएगा चढ़े में और कौन गाड़ी लेकर के 2-3 को चढ़ जाएगा, नहीं। तो वो जैसे ही पात्र में रख करके और सभी शुक्राणु को निगरानी करता है तो देख के पता चल जाता है कौन स्वस्थ और कौन अस्वस्थ है। तो स्वस्थ को लेंगे और अगर देख रहे हैं कि उसके पति के वीर्य में एक भी स्वस्थ शुक्राणु नहीं है तो कोई दूसरा वीर्य, कोई दूसरे पुरुष के वीर्य में से स्वस्थ शुक्राणु को लेंगे। बात समझ रहा है? यहाँ पे कृत्रिम वीर्य सेचन में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पति के ही शुक्राणु को लिया जाता है, कोई दूसरे दाता, स्वस्थ दाता से शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। यदि गर्भाशय में प्रविष्ट किया गया तब इसे हम अंतः गर्भाशय वीर्य से सेचन, यानी इसको कहते हैं इंट्रा यूटेरिन और इन
क्या है उस पढ़ो तो। IUD, आई से हो गया इंट्रा, आयु से यूटेरिन, और ये क्या है इंसोमिनेशंस होगा, इंसोमिनेशंस, यानी IUI कहे कब, जब शुक्राणु को प्राप्त करके और उसके बाद निषेचन करवाया गया बाहर में, और उसके बाद डायरेक्ट वो मादा के गर्भाशय में प्रवेश करवाएगा, कहाँ, तब इसको कहेंगे IUD, और नहीं तो फिर कहाँ योनि भी छोड़ा, IUI, यानी कह सकते कि सर यदि गर्भाशय में प्रवेश डायरेक्ट करवाएंगे तब इसे हम अंत गर्भाशय विनिषेचन कहेंगे, अन्यथा योनि में भी छोड़ा जा सकता। एक बार इसको कंप्लीट रूप से समझ लीजिएगा। स्थिति ऐसा होता है कि इसमें पुरुष के बीज तो होते हैं, लेकिन उस बीज में शुक्राणुओं की सक्रियता कम होती है कि ताकि वो अंडाणु तक पहुंच सके और वहां पहुंच करके अंडाणु को निषेचित कर सके। ये बहुत कम चांसेस बनता है, जिसके वजह से पहले तो परेशान है कि नहीं नहीं से मतलब वीर्य सेचन होता है, तो डॉक्टर साहब एक काम कहेंगे कि एक काम कीजिए, एगो डिबिया देंगे और डिबिया में कहेंगे कि ले करके आओ शुक्राणु यानी बीज को। अब जैसे लेकर के आएंगे तो उसको जांच किया जाएगा उसमें शुक्राणु कितना % है, और है भी तक का सक्रिय है कि निष्क्रिय है। अगर उसमें से कुछ स्वस्थ मिल गया तब तो ठीक है, ऐसे ट्राई किया जाता है, डॉक्टर लोग ट्राई करते हैं कि उसका पति का ही शुक्राणु को लें। इसके लिए आपको टाइम देता है, वो 4 महीना का 5 महीना का कुछ दवा देगा और साथ ही साथ कुछ पोषक तत्व खाने के लिए कह देगा कि जाइए आप चना खाइए, मसूर खाइए, आप फल खाइए, फूल खाइए, बड़ी तरह की बात बता देगा कि कम से कम एकरा से भी इनके जो स्पर्म है हो सकता है कि सक्रिय हो जाए। और जब सक्रिय हो जाएगा तो इसी के पति के हम शुक्राणु को ले लेंगे, और यदि इतना करने के बाद भी नहीं होता है तब कोई दूसरे दाता पुरुष के शुक्राणु को ले लेगा, और हाँ स्वस्थ शुक्राणु को, और ये जो मादा हैं इनकी या तो योनि में या फिर कहाँ गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, गर्भाशय में छोड़ा जाएगा तो IUI कहलाएगा। क्या कहलाएगा? IUI। एक और है मेरे बच्चों, ये आपको हल्का फुल्का समझ आया कि पूरा आया? पूरा बताओ फिर से, तुम लोग इसमें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होगा? एक में कहेगी सर महिला में कोई दोष नहीं है, कृत्रिम वीर्य सेचन क्या ही रहा, कृत्रिम वीर्य सेचन महिला में कोई दोष, ये पुरुष में ही दोष है। पुरुष में क्या दोष है कि वो स्पर्म में उसका जो है वो सक्रिय नहीं है, यानी इसलिए यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषकृत व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता पूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है, और ये बहुत महंगी भी होती है। कैसी होती है? बहुत महंगी है ना जी। अब किसी के शुक्राणु को तो खरीदोगे तो पैसा तो ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पूरे देश में फिलहाल में सुविधाएं केवल कुछ सीमित लोग ही वहाँ कर सकते हैं। सब लोग की बस की बात नहीं है कि किसी के शुक्राणु को खरीद लेगा और खरीद की प्रक्रिया को करवाएगा, आम आदमी नहीं कर सकता है। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्विरोध कर सकते हैं। नहीं, अगर दूसर कोई के शुक्राणु के अगर लेकर करे तो सीमेन वाला बच्चा ना हो जाएगा जी, कि किसी सीमेन वाला बच्चा है एक बेटा बेटी है नहीं। यानी कह सकते हैं इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफ़ी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है। लेकिन जो ठान लिया है, वो कहते हैं यदि 2 गोतनी लड़ेगा ना, तो कहते हैं कि आन पर एगो बच्चे जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन अब ओहू होता है। आन पे सब काम संभव है। क्या जी तुझसे मतलब गाड़ी ले लिया है, कल हमें लेके दिखा देते हैं, समझ गए? लोग बोलता है कि आन पर एक एगो है जो बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। आन पर बच्चा भी उत्पन्न करवा देंगे, चाहे हमारे पति के रहे चाहे न रहे, हम दूसरे के दाता के ले लेंगे। वो बोल देता है, अब सब समझ गया है। अब गांव के महिलाएं सब समझ गए हैं कि आन पर अब यहू जन्म ले लेता है। लेकिन स्थिति क्या है? अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है, और भारतवर्ष में
अनेक अनाथ और दिनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है और जो दंपति बच्चे की इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। नहीं समझे? यहाँ पे एक सुझाव भी दिया गया, जैसे ये तो एक हो ही गया कि सर जानते हैं एकदम बंद है, संतान हो ही नहीं रहा है, दौड़ रहे हैं यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ गए हैं, सब बाबा से दिखा के थक गए हैं। तब अंत में डॉक्टर साहब के पास में गए तो डॉक्टर साहब और पहले से पति जो है दोस्त दे रहा था ये पत्नी के, ये तोरे चक्कर में हमारा एक कुछ संतान न हुए थे, हमारा दूसरा विवाह कर दो। ठीक है, तब खिसिया कर जब दूसरा विवाह का नाम हुआ तब पत्नी कही कि चलो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। से कहा तो हमारा में दोष है, वो वहाँ दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों वहाँ गए हैं पति और पत्नी, तब दोनों की जांच हुआ, पत्नी की भी जांच हुई और पति की भी जांच हुआ। तब पति के मतलब जब शुक्राणु मंगाया गया, जब जांच हुआ तो पाया गया कि पति के जो बीज है उसमें शुक्राणु सक्रिय नहीं है। तो वहाँ पे डॉक्टर बड़ी तेज होते हैं, इन्हें कहें केकरा में कमी है, से डॉक्टर नहीं बोलेगा कि केकरा में कमी है, कहे फिर लड़ाई हो घर पर रखल कि जना से हमारा तो कोशिश था कि हाँ ऐसे वैसे तोरा में दिक्कत, हम शादी करेंगे, अब हम कर लियो, अब था है नहीं, मैंने कई तरह की बात होती है। तो ऐसी में मतलब डॉक्टर साहब बताते नहीं है, वो चुपचाप कहें कि एक काम कीजिए, दोनों को बता देंगे कि आप भी खाइए चीज और आप भी ये चीज खाइए, मन लागे दोनों के ना कि हमने दोनों में कमी है। ठीक है, लेकिन भाई वो तो जान रहे हैं कि ये चीज खिलावेंगे तो 1 से 2 महीना होते होते ये परेशानी दूर हो सकती है। 1-2 माह आपको कह दिए कि जाइए खाइए, 1-2 माह बाद आप आइएगा। ठीक है, और जब आप गए हैं तो फिर से आपका बीज चेक होगा, अब देखें कि उतना खाने के बाद, लेकिन हाँ ताड़ी दारू शराब गांजा ये सब छोड़ना होगा। पीते हैं जी? तो वो कहेंगे पत्नी कि हाँ था दिन रात घोटित रहे थे, दिन रात गांजा तो इतना पीते कि मत कहते कि छोड़ना होगा, खैनी गांजा सब छोड़ना होगा, तब जा करके ये आपको मतलब शुक्राणु और बच्चा चाहते तो इसको त्याग करना होगा। लेकिन हाँ से करिए ना डॉक्टर साहब, यही सब बड़ी बढ़ की चीज़ है। वहाँ पर तो इतना बढ़िया बात करेगा ना कि लाए कि बात से लगती काले से छोड़ देगा, चाहे आज ही जाएगा और छोड़ देगा, समझ गए, बड़ी अच्छा से बात करेगा। अब जाएगा घरे, जाने के बाद में वो फिर से धूखते रह गया, छोड़ा है नहीं, और खाइत भी रह गया और सही से खेबो नहीं करेगा तो विकास नहीं होता। ऐसी स्थिति में फिर वो जो है बोल देगा उनको कि देखिए आपका शुक्राणु कारगर नहीं है, आप इतना पैसा दीजिए, आपको जब संतानें चाहिए तो हम स्पर्म दे रहे हैं। दोनों पति पत्नी को बता देता है डॉक्टर, कहे कि चुपे करे तो दिक्कत नहीं है, अभी बता करके पैसा, क्योंकि पैसा भी लग रहा है, पैसा ले करके तब जा करके पुनः या तो उसको एक स्वस्थ शुक्राणु को गर्भाशय में या फिर योनि में छोड़ा जाता है। अभी महिला तो सही है ही ना, था निषेचन हो गया, प्रेग्नेंट होगी वो, उसके बाद प्रसव होगा, समझ गए। तो एक तो स्थिति ये हो गया। लेकिन अब अगर पता चल जाए एक वो हुआ और फिर उसके बाद रुक जाए, तो वो कहावत है कि सच कभी छुपता है नहीं छुपता है, तो पता चले नहीं जाएगा कि एकर बेटा ही ना है चाहे एकर बेटी ना है, तो समाज में थोड़ा सा बेटिया के और बेटवा के सही दृष्टि से लोग नहीं देखेगा, अवहेलना होगी। एक और उपाय है कि यदि जेकर बेटा बेटी के बड़ी शौक है तो ये वो काम कर सकता है। बहुत ऐसे अनाथ बच्चे हैं पड़ा हुआ हमारे भारतवर्ष में, आप उसको गोद ले लीजिए, लेकिन आप गोद लोगे तो संतुष्टि आपको होगा ही नहीं, हमारी बेटा बेटी ना है, लेकिन आप वो भी ले करके माँ बाप और बन सकते हैं। एक और है, देखिए ये जिप्ट का नाम सुने हैं? जिप्ट में क्या होता है, एकरा में देखिए क्या होता है। ऐसे इनका स्थिति ऐसा है कि ये वाला गड़बड़ है, ये क्या है पता है? अंडाशय। अंडाशय क्या है? अंडाशय गड़बड़ है, बात समझिए। अंडाशय क्या है इनका? अंडाशय इनका गड़बड़ है, लेकिन ये सही है। ये क्या है? ये कौन है? हाँ ये गर्भाशय है, गर्भाशय इनका सही है खाली बात। और ये फैलोपियन ट्यूब भी सही है, फैलोपियन ट्यूब भी सही है और गर्भाशय भी सही है, लेकिन ये अंडाशय सही नहीं है। बात समझिए, अंडाशय सही के मतलब अंडाशय में अंडाणु परिपक्व नहीं हो रहा है, और जब अंडाणु में नहीं परिपक्व होगा, जब फूले नहीं खिलेगा तो फल की आशा करेंगे? तो बताओ, नहीं करेंगे। तो ये महिला जो है ऐसा ही पड़ा हुआ है, माँ नहीं बन रही है, डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर साहब चेकअप किए तो पाए कि इनका जो अंडाशय है उसमें अंडाणु परिपक्व नहीं हो रहा है। हाँ हो जाएगा, हर एक चीज़ की उपाय है, आप चिंता ना करें, सिर्फ खाली आपको पैसा खर्च होगा, मेरा काम है इसमें। बोले क्या करेंगे? तो ये देखिए कोई डोनर ईग
देख रहे हैं, कोई दूसरे महिला से, कोई दूसरे महिला के अंडाणु ले करके और डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाएगा। कहाँ छोड़ा जाएगा? एक पति तो सही है, ये है पति सही है ना, पति यहाँ से स्पर्म को छोड़ेंगे, कहाँ जा रहा है? एम्पुलरी स्थमा जंक्शन पे यहाँ जाएगा और इससे निषेचन होगी, क्या बनेगा? जाइगोट, एकदम सीरी विधि से चलेगा जी, समझे? यानी यहाँ खाली बस अंडाणु को भेजा गया, यहाँ से स्पर्म जाएगा, निषेचन होगा, निषेचन होने के बाद में जो प्रक्रिया समान महिलाओं के पास में होता था वही यहाँ से आते हुए कहाँ चला जाएगा? गर्भाशय में परिपक्व होगा, नॉर्मल डिलीवरी कहिए या फिर, और फिर सर्जरी करके इसको बाहर किया जाएगा। और एक बात और, समझ में आया? ये समझ में आ गया? जिप्ट जो है ये कब ऐसा होता है? जब फैलोपियन ट्यूब सही है, गर्भाशय, लेकिन अंडाशय सही नहीं है, तब क्या कहते हैं कि डोनर कोई महिला से अंडाणु ले लेंगे, स्वस्थ अंडाणु, और यहाँ से स्पर्म जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा, जाइगोट बनेगा, भ्रूण का विकास होगा, शिशु का। तो ये माँ कहलाएं कि नहीं कहलाएंगी? लेकिन का एक अंडाणु है इसका अंडाणु, लेकिन ओरिजिनल माँ कहला रही है ना। क्या ओरिजिनल माँ है? ऐसे मदर को सेरोगेट मदर कहते हैं। ऐसे मदर क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब रह गई बात कि सर आजकल 99%, कितना परसेंट? 99% महिलाएं जो हैं वो सर्जरी से बच्चे को जन्म देती हैं। मानते हैं? कैसे? तो सर्जरी से जन्म देने के पीछे एक ही रीजन है कि अब आजकल के महिलाएं जो हैं थोड़ा भी जैसे पता चला ना कि हम प्रेग्नेंट हो गए, पति के कोसले पकड़ करके इसे चलिए ना, सबको दिखाइए ना, कहाँ हमारा दिखाइए, कोई देखा नहीं है। अब लेके जा रहा है कहाँ? डॉक्टर के यहाँ। अब डॉक्टर के यहाँ जैसे जाएगा ना तो डॉक्टर समझ जाए कि मेरे क्या मुल्ला तो अपने आप चल करके आ रहा है नहीं? गया वहाँ, वो चेकअप किया, देखा कि पॉजिटिव है, तो वो समझ गया कि अब तोरा यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो मेरे के यहाँ आ गए हो ना, तुमसे हम गारंटी अगर नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे तो कितना 4 ना 5 रुपये हमारा देगा, तू 4 से 5 रुपये देगा, तोरा हम ऐसा जाल में फंसावेंगे कि तुम्हारा 50-60 हज़ार रुपये दे करके जाओगे। ठीक है? क्या करता है कि जैसे ही आया और टैबलेट देना शुरू कर देगा। आप जानते हैं कि एक रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? वो रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होगा महिला में, तो क्या होती है? वो हार्मोन की वजह से एक मादा में वेग उत्पन्न होता है। और आपको पता था कि जब ये फैलोपियन नलिका जब आगे बढ़ता है तो इसी के अंतर्गत में, सॉरी अंडाशय के अंतर्गत में एक अवस्था होती थी जहां से जब अंडाणु रिलीज हो जाता था तो एक अस्थायी ग्रंथि का काम करता था, है ना? तो वहां से वो अस्थायी ग्रंथि काम करता था, तो स्थिति ऐसा होती थी कि वो रिलैक्सिन हार्मोन ये भ्रूण को ही परिपक्व करवाता था, और साथ ही साथ जब मेच्योर हो जाता था बच्चा और जब माँ के गर्भ से बाहर आने का समय हो गया है तो उसमें एक हार्मोन और है, ऑक्सीटोसिन। क्या है वो? ऑक्सीटोसिन। ये गर्भवा को ऐसे पुश करेगा, क्या करेगा? पुश करता था, बच्चा बाहर आ जाता था, एकदम नॉर्मल डिलीवरी होता था। लेकिन जैसे ही आप गए हैं डॉक्टर के यहाँ तो डॉक्टर ऐसा टैबलेट दे दिया और समझा देगा कि प्रतिदिन इसको सोने से पहले आप खाइए। महिला तो सेंसिटिव है क्योंकि वो जानबूझ के गई थी वहाँ कि हमें बच्चा को बचाना है हर हालात में, और बच्चा को बहुत अच्छा जन्म देना है। वो जैसे ही जाएगी, खाना खाएगी, वो टैबलेट को डेली लेकर के सो जाएगी, खाएगी सो जाएगी, खाएगी सो जाएगी। ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहेगा, और जब इसका टाइम पूरा भी हो गया तब ये महिला को कोई दर्द एहसास नहीं हो रहा है। अब टाइम भी हो रहा है, गार्जियन बकाएंगे कि अरे 9 माह हो गया और अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, तो डॉक्टर साहब के पास लेके जाएंगे। वो जान रहे थे डॉक्टर साहब कि हमारे पास तो चल करके आइएगा। वो ले करके जैसे ही जाएगा तो डॉक्टर क्या करे, एग्जाम में तो बड़ा डेंजर की बात है, ये तो कोई दर्द ही नहीं है, तू तो पहले ही ऐसा दवा देते थे कि दर्द होवे नहीं करेगा। जो कष्ट होता था, जो रिलैक्सिन हार्मोन बेग आपका जो ऑक्सीटोसिन अंदर से पुश करता था, वो स्रावित ही नहीं हो रहा है, उसको पहले ही दवा से क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो कहें कि से ऐसे होने वाला नहीं है, इसको सर्जरी करना पड़ेगा, इसमें आपको 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च पड़ेगा। देखिए सर जी, नहीं तो एक काम कीजिए, नहीं करते हैं तो या तो रोगी मरेगा या बच्चा मरेगा। इस शब्द पसंद करता है गार्जियन, लेकिन डॉक्टर साहब बचा लीजिए सर, बचा लीजिए, हमारा दोनों बचना चाहिए हर हाल में, बच्चा के माँ भी
अब बच्चा भी बचना चाहिए। यार जे ताउल भर का है ना रुपया लग जाए हम देवेला, तो पलाही से जाल बिछा लेते। बोले कि ठीक है साहब पैसा लेकर के आइए, हम हाथ लगाते हैं, वो ऑपरेशन होगा, अब मैया बाबू बाहर निकलेगा, पैसा दीजिए और घर जाइए। ये स्थिति है, इसमें बचना हम लोग को भी कि डॉक्टर के, अभी नहीं कि डॉक्टर के यहाँ जाने से बचना नहीं। आप वहाँ पे देखो कि जब अल्ट्रासोनोफिकेशन तो करवाना आम बात है, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है अल्ट्रासोनोफिकेशन कर, अल्ट्रासाउंड करवा लो, जैसे करवा करके आते हैं देखें कि बच्चा सही है, समझ मारी बात, वो बता दे डॉक्टर कि बच्चा सही है, तो आप अरे घर के खाना से और बेटर क्या है, घर में काम करते रहो, हल्का फुल्का खाना खाते रहो, वो है पौष्टिक आहार लेते रहो, फल फूल खाते रहो, इससे और बढ़ के चीज़ कुछ नहीं है। वो टाइमिंग होगा, आपातकालीन स्थिति है, लेकिन आज की महिलाएं दर्द भी एहसास कर, दर्द कोई बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। अब इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो पूछो, देखिए और बचे उसमें अकेला। ये दोनों क्लियर हो गया ना, ठीक है ना इसमें। अब देखिए इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन में, यही बात है 11 में, 11 में क्या है इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि ये दोनों सही रहेगा, ये क्या रहेगा, लेकिन ये क्या रहेगा गड़बड़, इसी को भी बताएं हम। देखिए क्या कहता है, यह विधि उन महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें अंडाणु बनता है। देखिए इन विवो में क्या है, अंडाणु बनता है तथा निषेचन भी हो जाता है, मगर वह अंतरोपित नहीं हो पाता। कह रहा मैं इन विवो में, अर्थात गर्भधारण नहीं हो पाता। इस तकनीक में इन महिलाओं से निषेचित अंडाणु लेकर उसे किसी अन्य महिला के गर्भ में अंतरोपित करा दिया जाता है। फिर से समझो, ये अलग है। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि इनका अंडाणु का विकास हो रहा है, अंडाणु का विकास हो रहा है, और स्थिति ऐसा है कि इनका गर्भाशय भी सही नहीं है, यानी यहाँ ही विकास हो रहा है, अंडाणु का विकास हो रहा है, लेकिन इनका गर्भाशय सही नहीं है। ये भी सही है, फैलोपियन ट्यूब भी सही है, यानी कि यहाँ अंडाणु बन रहा है, निषेचन भी हो जा रहा है, यहाँ पहुंच रहा है, तो अंतरोपण नहीं, किसी कारण से एक में फॉल्ट है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से अंडाणु रिलीज होगा, निषेचन हो जाएगी, जाइगोट बन जाएगा, यहाँ से प्राप्त कर लेंगे इसको। अब प्राप्त करके किसको, जाइगोट को प्राप्त कर लेंगे। अब प्राप्त करने के बाद में एक दूसरे मादा में, ऐसा मादा जिनका गर्भाशय सही है, उसमें क्या कर दिया जाएगा, डोनेट कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहाँ पे ये विकास करके नॉर्मल डिलीवरी से या सर्जरी के माध्यम से बाहर। फिर समझो इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या सही बताएं हम, ये सही है अंडाशय और सही है फैलोपियन ट्यूब, कौन सही नहीं है, गर्भाशय। क्या होगा कि निषेचन होने के बाद जाइगोट को प्राप्त करके एक दूसरे महिला के गर्भाशय में डाल देंगे, तो उसको कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो। हाँ, यानी मेरे बच्चों सेरोगेट माँ कल हम बता दिए थे, ऐसे माँ जो किन्हीं दूसरे के जाइगोट को या किन्हीं दूसरे के भ्रूण को अपने अंदर में पाल रहा है, अब बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसे माँ को क्या कहते हैं, सेरोगेट माँ कहते हैं। बता चुके थे आपको। अब तो एक है युग्मक, ये तो बताइए दिए युग्मक वाला, युग्मक अंता फैलोपियन स्थानांतरण, युग्मक अंता फैलोपियन, एक जो ही बताएं कि ये गड़बड़ है, ये क्या है, गड़बड़ है, ये सही है, ये मैंने कौन, फैलोपियन ट्यूब सही है, और ये कौन है, ये दोनों सही है, लेकिन अंडाशय, इसमें अंडाणु का निर्माण, तब इसको हम लोग कहा कि कोई डोनर से अंडाणु को ग्रहण किया, निषेचन करवाएं और नॉर्मल रूप से बच्चा जन्म लिया, तो ऐसे माँ को भी हम क्या कहेंगे, सेरोगेट माँ कहेंगे। और इस तरह की विधि को हम कहते हैं युग्मक अंता फैलोपियन स्थानांतरण, शॉर्ट में क्या कहते हैं, लिखल था कहने तो देखिए जिफ्ट मतलब गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक में क्या होता है, अंडाशय गड़बड़ है, अंडाशय क्या है, गड़बड़ है। टीवी जान गए, आंतरकोश के तो बताइए दीजिए, अब शुक्राणु का प्रयोग करते हैं, जैसे या तो दाता पुरुष से या वही पति से लेते हैं। अच्छा, कृत्रिम वीर्य सेचन बताइए दिए, नहीं बताए हैं। अंतःकोशिकीय द्रव्य शुक्राणु, इसको बोलते हैं ICSI, में क्या है, प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। ध्यान दो बचवा, एक में कहा है ICSI में कि डायरेक्ट कोई मादा से अंडाणु ले लिया जाएगा, क्या ले लिया जाएगा, और कोई पुरुष के
स्पर्म को ले लिया जाएगा। अब प्रयोगशाला में ही ये अंडाणु के अंतर्गत में क्या करवा दिया जाता है, परिविष्ट करवा क्या बनाया जाता है, जाइगोट। फिर समझिए EICSI एक ऐसा विधि है जिसमें प्रयोगशाला में एक मादा के अंडाणु और उसके पति के शुक्राणु को ले करके और ये अंडाणु में शुक्राणु को प्रवेश करवाया जाता है। अब जब जाइगोट बन गया यानी भ्रूण बन गया तो इसे हम किसी सेरोगेट मदर के गर्भाशय में क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देंगे। इस समझ में आया? ICSI समझे क्या हुआ? इसमें हम एक महिला के अंडाणु को प्राप्त कर लेंगे, उसी के पति या फिर किसी दाता पुरुष के स्पर्म को ले लेंगे। अब प्रयोगशाला में ही अंडाशय में अंडाणु में ये शुक्राणु क्या करवा देंगे, प्रवेश करा देंगे, जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट यानी भ्रूण को हम लोग एक सेरोगेट मदर, ऐसे मदर जिनके गर्भाशय सही है, उसमें क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये जान गए थे, कृत्रिम विसर्जन जान गए। तो चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। यदि अभी भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो पूछ सकते हो। है लो, है दिक्कत बोलो, नहीं तो इसके बाद अब स्टार्ट हुआ। कल इसको याद करके आना, ऑब्जेक्टिव दोनों है। पहले तो आप इसका अध्याय वाला याद कर लेंगे, कल पूछताछ होगा। और इसके बाद इसमें लगभग नीट वाला लगता है कि शायद 30 या 35 होगा, 55 का टोटल। तो याद करके आएंगे, कल कल पूछताछ होगी। ठीक है, और कल जो है भोर में, हाँ बंद कर दो अब, 5 बजे जो है से बायो का ही होगा।